अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अभी से पहले हम लोग 4 की 4 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। ਹੁਣ जिन्ना कुड़ियां ते मुंडियां ने और लेक्चर नहीं तक्के हुए तो तुसी जाओ चैनल ते उत्थे प्लेलिस्ट सेक्शन विच जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे, या मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँ। ठीक है। अब डायरेक्टली जो लोग ये 2.5 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का लेक्चर देख रहे हैं ना, तो भाईजान पहले पुराने लेक्चर तक ले हो जाके। ठीक है। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि आने वाले लेक्चर्स या आने वाली कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज वो आपको बहुत अच्छे से साथ साथ क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूँ जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं भी देखे हुए। ठीक है। लेकिन एक बेनिफिट हो जाता है आपको अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है। तो लेक्चर्स पूरा देखिएगा, होपफुली आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर एनर्जी? किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो पूछ रहा है 5f और 6p, मतलब 5f ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या 6p की। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है 5s की एनर्जी ज़्यादा है या 4d की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक हो गया। सो ये आपने सॉल्व करना है, इसका बताना है आपने। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले तो हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं, जिसमें आपने बताना है कि 5f या 6p इन दोनों में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। अब प्रीवियस क्लासेस में ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते थे, इस तरह की डायग्राम सिखाई होगी आपके टीचर्स ने आपको। ठीक है। तो इन एरोज को फॉलो करते हुए, जैसे 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे। ठीक है। या बहुत सारे लोगों ने रट्टा भी मारा हुआ होता था। ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, वो आपने अगर फार्मूला याद रख लिया तो आप बड़े से बड़ी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल एंड देन फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल। मतलब 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, 2 बार डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, देखो, स्कूल स्कूल 2 दफ़ा स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा डिवीज़न पब्लिक स्कूल आ गया, फिर फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा फर्स्ट डिवीज़न पब्लिक स्कूल आ गया। ठीक है। अब लिखने हैं आपने इनके साथ, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, ऑर्बिट नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एक ही बात होती है। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल होता है, तो s को आपने 1 से स्टार्ट करना है।
ठीक है, तो देखो ये पहला s इसको मैं 1 कर दूंगा, ये सेकंड s इसको मैं 2 कर दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 3 लिख दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 4 लिख दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 5 लिख दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 6 लिख दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 7 लिख दूंगा, फिर s यहाँ पे आ रहा है इसको मैं 8 लिख दूंगा। जो p सब शेल है ना वो सेकंड शेल में होता है, तो p की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे 2 आ गया, नेक्स्ट p के साथ आप 3 लिख दोगे, नेक्स्ट p के साथ आप 4 लिख दोगे, नेक्स्ट p के साथ आप 5 लिख दोगे, नेक्स्ट p के साथ आप 6 लिख दोगे, नेक्स्ट p के साथ आप 7 लिख दोगे। ठीक है, जो d सब शेल है वो थर्ड शेल में मौजूद होता है, तो d आपने 3 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 3 आ गया, नेक्स्ट d के साथ 4 आ गया, नेक्स्ट d के साथ 5 आ गया, नेक्स्ट d के साथ 6 आ गया। f सब शेल जो होता है वो फोर्थ शेल में मौजूद होता है। ठीक है, तो f को आपने 4 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 4 आ गया, नेक्स्ट f के साथ 5 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो ये आपने एक अरेंज्ड फॉर्म में ऑर्बिटल्स को लिख दिया। अब जो पहले है उसकी एनर्जी कम और जो बाद में है उसकी एनर्जी ज्यादा। यही बेसिकली ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता है कि सबसे पहले हम उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, फिर जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते रहते हैं हम। तो अब हमारे पास 5f और 6p है, तो आपने ये देख लेना है कि भाई 5f किधर है और 6p किधर है। 6p यहाँ पे नजर आ रहा है आपको और 5f आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 6p पहले है, 5f बाद में है, तो इट मीन्स कि 6p की एनर्जी कम है और 5f की एनर्जी ज्यादा है। तो फाइनली आप लिख दोगे कि 5f ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन 6p ऑर्बिटल। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ दोबारा नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका, नेक्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 5s और 4d। ठीक हो गया। सो अगेन दोबारा से उसी तरह से हम लोग फार्मूला यही वाला राइट करेंगे। 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर 2 बार फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, दोबारा से यहां पे देख लो, अच्छे से समझ लो। 2 बार स्कूल लिखा, 2 बार पब्लिक स्कूल लिखा। ठीक है, फिर 2 बार आपने लिखना है डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड देन फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल। एस क्योंकि पहले शेल का सब शेल होता है तो इसको 1 से स्टार्ट करना है। 1 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6 और फिर ये वाला 7 एंड देन ये 8। ठीक है, P जो है उसको आपने 2 से स्टार्ट करना है। ये 2, नेक्स्ट वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6, फिर ये वाला 7। D क्योंकि थर्ड शेल में होता है तो ये 3 से स्टार्ट करना है आपने। 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। F जो सब शेल होता है वो फोर्थ शेल में होता है। ठीक है, तो F को आपने 4 से स्टार्ट करना है। ये वाला 5 हो गया। ठीक है, अब कंपेयर करो 5s किधर है और 4d किधर है। 5s ये है और 4d ये है। 5s पहले आ रहा है, 4d बाद में आ रहा है, तो इट मींस 5s की एनर्जी कम है, 4d की एनर्जी ज्यादा है। तो आप लिख दोगे कि 4d ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन 5s ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों,
तो बच्चे बच्चों ये थी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 और इसका सोल्यूशन चंगी तरह तुहानू समझ आ गई होएगी। हुण भावें दोबारा वेख के ना लेक्चर नोट्स बना लियो साथ साथ, ठीक है। इस तरह से सोल्यूशन आप लिख दोगे सारे का सारा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फेडरल बोर्ड में, ठीक है, या कोई और बोर्ड भी है, इस तरह से आप सॉल्व कर लो, ठीक हो गया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।